नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक नया स्ट्रक्चर सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म से जो सेंटेंसेस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे और इसी के नेगेटिव फॉर्म यानी कि डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इनसे बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बनते हैं और आप इन सेंटेंसेस का यूज करके कोई भी कंपोजिशन कर सकते हैं, यानी आर्टिकल, रिपोर्ट, पैराग्राफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो इसकी पहचान होगी आया, गया, गई, ली, दी, की। इस तरह से एंडिंग होगी, यानी उसने मेरी मदद की, वो यहां आया, वो मुझसे मिला, उसने मेरी मदद क्यों नहीं की। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो आप इस सेंटेंस पैटर्न से यानी इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे सेंटेंस है आप मंदिर गए। देखिए इस गए वर्ड से आपने पहचान लिया कि ये सेंटेंस इस कैटेगरी का है, यानी सेकंड फॉर्म से बनना है। तो आपने देखा आप का मतलब यू, और वर्क क्या हो रहा है, जाने का वर्क हो रहा है, यानी सेकंड फॉर्म यू वेंट टू द टेम्पल। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड सेंटेंस है आप मंदिर नहीं गए। नहीं, नहीं मीन्स नॉट इंग्लिश में, और जब भी सेंटेंस में नॉट आ जाएगा तो सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यानी डिड, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। अगर गौर करेंगे आप तो सिर्फ फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगनी है, बाकी हर टाइप के सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, क्योंकि हर सेंटेंस में डिड का यूज होगा। जब भी सेंटेंस में डिड का यूज हो तो आप आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ये इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रूल है और इस रूल पर बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं आगे के पैटर्न्स को। आप मंदिर नहीं गए, देखिए इसमें नहीं लिखा है और गए भी लिखा है, इसका मतलब डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए आप यू मंदिर नहीं गए, डिड नॉट गो, डिड नॉट गो फर्स्ट फॉर्म टू द टेम्पल, यू डिड नॉट गो टू टेम्पल। क्या आप मंदिर गए, तो देखिए इसमें शुरू में क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस क्या को अगर हम ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, तो आप मंदिर गए। देखिए पहला सेंटेंस है बिल्कुल इसी की तरह हो गया, तो उसकी इंग्लिश होती है यू वेंट टू द टेम्पल। तो बिगिनिंग में क्या लगाएंगे, और सभी में क्या था, आगे सेंटेंस के लिखने के लिए इज आर एम था, लेकिन इसमें आगे आप निकालेंगे डिड को। तो क्या आप मंदिर गए, डिड यू गो टू द टेम्पल, डिड यू गो टू द टेम्पल। फोर्थ सेंटेंस देखिए क्या आप मंदिर नहीं गए, तो इस क्या को कवर कर लेंगे, आप मंदिर नहीं गए, आप मंदिर नहीं गए। ये सेंटेंस इंग्लिश में ऑलरेडी बना चुके हैं आप, यू डिड नॉट गो टू द टेम्पल। डिड को शिफ्ट कर दीजिए तो इसकी इंग्लिश बन जाती है, देखिए कैसे, डिड यू नॉट गो टू द टेम्पल, डिड यू नॉट गो टू द टेम्पल। क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन के स्टाइल में ही इसको पढ़ना है, डिड यू नॉट गो टू द टेम्पल। आप मंदिर कब गए, अब देखिए इसमें कब, कब यानी एक क्वेश्चन वर्ड्स है, तो क्वेश्चन वर्ड में क्या है, देखिए व्हेन है, तो व्हेन और व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डिड लगाएंगे। सो व्हेन डिड यू गो टू द टेम्पल, यानी कि आप मंदिर कब गए, व्हेन डिड यू गो टू द टेम्पल। आप मंदिर कब नहीं गए, सो देखिए कब भी है और नहीं भी है, सो व्हेन डिड यू नॉट, ये जो नॉट है आफ्टर सब्जेक्ट ऑफ लगाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जब करें तो डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है, यानी डिडंट, डिडंट आप लिख सकते हैं। When didn't you go to the temple, यानी डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर शॉर्ट फॉर्म में स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, when didn't you go to the temple। ओके, तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बनते हैं इन स्ट्रक्चर से। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कुछ दी जा रही है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं,
और मैं एक जल्दी से पढ़ देता हूं ताकि कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, उन्होंने वे पत्र क्यों लिखे? क्या आपने उनकी प्रशंसा की? वे बच्चे वहां क्यों गए? क्या उसने परीक्षा पास की? आपने उन्हें क्यों डांटा? क्या आपने दोस्तों ने चिट्ठी लिखी? क्या आपके दोस्तों ने चिट्ठी लिखी? क्या मोहन, राम और राजेंद्र वहां नहीं गए? उन बच्चों ने हमारी मदद क्यों नहीं की? क्या आपके दोस्त ने खिलौने खरीदे? आपने यह गुड़िया क्यों नष्ट की? आपके भाई ने यह प्लेट क्यों नहीं तोड़ी? क्या पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया? हमने 10 पेड़ क्यों काटे? आपके दोस्तों ने कपड़े क्यों धोए? हमने शिकायत नहीं की। हमने बहुत सी समस्याओं का सामना किया। हमने घायलों को अस्पताल में दाखिल किया। मैंने अपने भाई को प्रोत्साहित किया। मेरे दोस्त ने कड़ी मेहनत की। मैंने अपनी कार चलाई। आपकी हेल्प के लिए हेल्प भी आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत से वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हो सकता है, आप जब सेंटेंसेस को बनाएंगे तो हो सकता है वर्ड्स की मीनिंग्स उस समय आपको ना पता हो, तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर उन वर्ड्स की मीनिंग भी दी हुई है। आप इसकी हेल्प से आप बना सकते हैं सेंटेंसेस को। तो ये था ट्रांसलेशन मेथड। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा कि ट्रांसलेशन मेथड इंग्लिश सीखने का बहुत अच्छा मेथड नहीं है। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड से। आप डायरेक्ट भी सोच कर देखिए, इन इस तरह के सेंटेंसेस जो भी आपके मन में आते हैं आप बना सकते हैं, और बना के आप उसको हमारे ग्रुप में, जो यूट्यूब का ग्रुप बना हुआ है हेल्प सपोर्ट ग्रुप, उसमें आप भेज सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप में एंटर होने के लिए, रजिस्टर होने के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर 9205314404 पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपनी डिटेल के साथ। तो YouTube का जो सपोर्ट ग्रुप है उसमें जब इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बना के भेजेंगे, या अपने मन से भी कोई सेंटेंस आप बनाते हैं, फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को, आप भेज सकते हैं चेकिंग के लिए। हम आपको चेक करके फीडबैक भी देंगे उसी ग्रुप में। देखिए, ऐसे डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, यानी हिंदी नहीं सोचनी, डायरेक्ट जो भी मन में आपके सेंटेंस आते हैं वो आप बना सकते हैं। What did you want to do with those children? Why did your father want to die? Why did you not try to understand the benefits of vaccination? The officers of our department solved your problems. Why did that police officer find your brother? During the lockdown period, people learnt more things to increase the knowledge and skills. Why did people not follow the rule of odd even system? I did not try to take right decision for selecting suitable stream for me. Why did your father not get success in his life? You did not know the reality about your father. तो इस तरह के डायरेक्ट मेथड से सेंटेंसेस मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। आप इससे भी अच्छे और यूजफुल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, और सेंटेंसेस को बनाकर आप यूट्यूब का जो सपोर्ट चैनल बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है यूट्यूब चैनल का, आप उसमें आ सकते हैं, और इन सेंटेंसेस को, जो आप अपने मन से कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, उनको हमसे चेक भी करा सकते हैं। आपको फीडबैक भी देंगे, और ज़रूरत पड़ने पर आपको फ़ोन करके आपको ऑनलाइन क्लास की डेट भी देंगे, और जूम पर हम उन क्लासेस को लेंगे। तो आपको ये भी पता लगा होगा, आपको गुड न्यूज़ मिल चुकी होगी कि टीओ ऐप हमने स्टार्ट किया है, और टीओ ऐप पर बिल्कुल स्टडी फ्री है। आप इस प्रैक्टिस को टीओ ऐप पर भी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और टीओ एजुकेशन आप डालेंगे, टीओ एजुकेशन प्ले स्टोर से जैसे टीओ एजुकेशन डालेंगे तो ऐप खुल जाएगा, और उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9205314404 पर, ताकि आपको ऐप की पूरी जानकारी मैं दे सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक और सेंटेंस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।